पूरा कॉलेज टाइम तुमने बर्बाद कर दिया, डीएसए पर हाथ नहीं लगाया, दोस्तों के साथ बस खेलते कूदते रहे, मस्ती करते रहे, मजाक करते रहे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ घूमते फिरते रहे और बस पढ़ाई पे कभी ध्यान ही नहीं दिया तुमने। और अब कंपनियां जब तुम्हारे सर पे ऊपर नाच रही हैं, तांडव कर रही हैं, अब तुम्हें लग रहा है कि मैं डीएसए कर लूँगा, पूरा पूरा का पूरा 2 दिन में 4 दिन में निपटा दूंगा। तो ऐसा थोड़ी होता है यार, खेल थोड़ी होता है। हर चीज़ के लिए एक टाइम देना पड़ता है। मतलब ऐसा हो सकता है क्या कि मतलब जो चीज़ 1 घंटे में बनती है वो चीज़ क्या तुम 2 मिनट में बना सकते हो? कोई हर चीज़ मैगी थोड़ी होती है। और मैगी यार हर चीज़ मैगी थोड़ी होती है कि 2 मिनट में पक जाए, ठीक है? दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको करने के लिए टाइम लगता है, और अगर उनके लिए आप टाइम नहीं निकाल पा रहे हो ना, तो फिर ये समझ लो कि आप टेम्पररी उन चीज़ों को सीख सकते हो। 2 मिनट के लिए, 4 मिनट के लिए आप अपने दिमाग में स्टोर कर सकते हो, पर उसको परमानेंटली और वो लेवल की अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में डेवलप नहीं होने वाली है, जो कि एक हार्डवर्क करके, एक कंटिन्यूली चीज़ों को सीख कर, प्रैक्टिस करके जो चीज़ आप अचीव करने वाले हो ना, वो चीज़ तुरंत में तो हासिल नहीं होने वाली है। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो फिर भी जिन्होंने गलती की है और जो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है कि हाँ मैंने गलती की है, मैंने डीएसए नहीं पढ़ा, मैंने ये अपनी कोर सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ा और अब प्लेसमेंट आ गए हैं, फिर भी मुझे प्लेसमेंट लेना है, तो उनके लिए मैं सॉल्यूशन वीडियो में आपको दे रहा हूँ, जिस पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अभी के टाइम पे अगर आप क्या क्या चीज़ें पढ़ लोगे अच्छे से तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपको भाई 45 LPA या फिर 50 LPA मिल जाएगा, पर नॉर्मल कंपनीज़ जो मिड रेंज की आती हैं, जो मोस्टली कंपनीज़ जो मिड रेंज की होती है, जो कि तुम्हारे 5 LPA से लेके 15 LPA 20 LPA तक मतलब ऑफ़र कर रही होती हैं पैकेज, तो उन पर अगर जो चीज़ें अभी मैं बताने जा रहा हूँ उन चीज़ों पे अगर अच्छे से फोकस कर लिया, इनको अगर अच्छे से पढ़ लिया, तो इन कंपनी को तोड़ फोड़ सकते हो। इस पर फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, पर ये जो चीज़ें बता रहा हूँ ना, इस पर मेहनत करनी पड़ेगी, और इस पर अगर लगन से मेहनत करना चाहते हो तो इस वीडियो को प्रॉपर देखना, अदरवाइज़ यहाँ से स्किप करके जा सकते हो, ठीक है? क्योंकि हर चीज़ यार खेल नहीं होती, हर चीज़ मजाक नहीं होती है, कुछ चीज़ों में हमें सीरियस लेना होता है। अभी तुम स्टूडेंट हो ना, तुम्हें लग रहा है कि हर चीज़ मजाक कर लेंगे, मस्ती कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, सब चीज़ें हो जाएंगी, तो ये सारी चीज़ें नहीं होती है भाई। जो इंसान डेडिकेशन के साथ मेहनत कर रहा है उसकी कंपैरिजन आप अपने आप से नहीं कर सकते, ठीक है? अगर आप उस कैटेगरी में आते हो तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज आप उससे कंपेयर मत करो कि जो इंसान अपने कंफर्ट जोन को, अपनी मतलब एन्जॉयमेंट को छोड़ के वो पढ़ाई कर रहा है, वो मेहनत कर रहा है, कुछ नया प्रैक्टिस कर रहा है, कुछ नई चीज़ें अचीव करने के लिए मेहनत कर रहा है, उसकी कंपैरिजन आप अपने आप से करोगे क्या? जो आप अगर घूम रहे हो, फिर रहे हो और बस ऐसे ही हॉस्टल में मस्ती कर रहे हो या दोस्तों के साथ घूम फिर रहे हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ घूम फिर रहे हो, तो उसके साथ कंपैरिजन मत करना। क्योंकि हो सकता है कि अभी के टाइम पे उसका समय ख़राब हो सकता है कि उसको अच्छी जॉब ना मिले, लेकिन क्योंकि उसने जिस तरीके से अपने लाइफ में मेहनत की है ना, वो आगे चल के बहुत आगे जाएगा, बहुत ग्रो होगा, ठीक है? क्योंकि उसने उसने एक पर्टिकुलर कोर चीज़ को पकड़ा है, मेहनत, कंसिस्टेंसी, लगन। जब तक आप मेहनत, कंसिस्टेंसी और लगन को अपने साथ नहीं ऐड करते अपनी लाइफ में, अपनी उसकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझते, तब तक आप लाइफ में छोटे मोटे चीज़ें तो अचीव कर सकते हो, पर एक बड़ी चीज़ अचीव नहीं कर सकते। तो बड़ी चीज़ अचीव करने के लिए हमें कंसिस्टेंट होना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, और हमें पता भी होना चाहिए कि क्या हमें चीज़ करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। ये भी हमें दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर चीज़ में मेरा मन लगता है, इस पर्टिकुलर चीज़ को मैं अच्छे से कर सकता हूँ या इसको मैं अच्छे से नहीं कर सकता। रैट रेस पे शामिल नहीं होना है। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बता रखा है कि रैट रेस आज के टाइम पे सबको ही कर रहा है, कि भाई कोई बंदा मतलब पड़ोसी का लड़का अगर इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है तो भाई हम भी इंजीनियरिंग की तैयारी कर लेंगे। यार हो सकता है उसका दिमाग यार इंजीनियर वाला दिमाग हो सकता है कि वो इंजीनियर सच में बनना चाहता हो, पर आप देख के उसको इंजीनियर बन जाओगे क्या? मे बी कि आप इंजीनियर बनने के लिए कॉलेज में एडमिशन ले लो, पर आप मेहनत ना करो, तो क्या आप एक अच्छे इंजीनियर बन जाओगे क्या? तो अपने लिए चीज़ों को सही चयन करो, मतलब क्या चीज़ हमारे लिए परफेक्ट है, क्या चीज़ें, किन चीज़ों पे हम अपना करियर ग्रो करना चाहते हैं, उस चीज़ की चॉइस वो आप पे डिपेंड करती है। आप सोचो, आप अपने आप को एनालाइज करो, आप अपने आप को देखो कि भाई अभी मैं कैसा हूँ और आगे मैं कहाँ जाना चाहता हूँ और किस तरीके से मैं अपने आप को उन चीज़ों के अनुरूप बना सकता हूँ, ठीक है? ये चीज़ अगर क्लैरिटी है तो फिर हम आ जाते हैं आज की वीडियो के जो मेन डिस्कशन है, कि हम डीएसए अगर आपने साल भर अच्छे से नहीं किया तो अभी आप कौन कौन से टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लो जिससे आपका प्लेसमेंट हो जाए और आप एक डिसेंट पैकेज आपको मिल जाए, ठीक है? तो डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो बेसिकली मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दूंगा, जैसे कि तुम्हारी ये चीज़ें हैं: एरेज एंड स्ट्रिंग, सर्चिंग, सॉर्टिंग एल्गोरिथम, लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यूज, ट्रीज, ग्राफ, डायनामिक प्रोग्रामिंग, ग्रीडी एल्गोरिथम, बिट मैनिपुलेशन, ठीक है? बेसिकली ये सारी चीज़ें हमारी होती हैं जो कि हमें डीएसए में
ये सब कुछ पढ़ना होता है। जब आप डीएसए की तैयारी कर रहे होते हो ना, तो आप बेसिकली ये सारी चीज़ें पढ़ रहे होते हो। जैसे आप एरे स्ट्रिंग पढ़ रहे हो, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स पढ़ रहे हो, लिंक लिस्ट के बारे में पढ़ रहे हो, मतलब मेजर में मतलब एक बड़ा सेगमेंट ले रहा हूँ कि हाँ, जैसे अगर मैंने बोला कि एरेज एंड स्ट्रिंग, तो इसके अंदर बहुत सारे एल्गोरिथम्स आते हैं, इसके कॉन्सेप्ट्स आते हैं, हर तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इस पर पैटर्न वाइज। सर्चिंग एंड सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स में बहुत सारे एल्गोरिथम होते हैं, सर्चिंग के भी काफ़ी होते हैं, सॉर्टिंग के भी काफ़ी होते हैं, ठीक है। लिंक लिस्ट भी है, स्टैक एंड क्यू है, ट्री, ग्राफ, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ग्रीडी एल्गोरिथम, बिट मैनिपुलेशन, ऐसी ये मेजर चीज़ें होती हैं, ठीक है, डीएसए में। पर अभी हम क्या करें कि हमारा एक डिसेंट पैकेज लग जाए, और जब हम मेहनत नहीं करना चाहते हैं प्रॉपर वाली, तब उस टाइम पे तो देखो, पेन कलर का चेंज कर लेता हूँ मैं पहले इसको। हाँ, आपको अभी क्या करना है, आपको अभी करना है एरेज एंड स्ट्रिंग्स, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग के एल्गोरिथम्स करने हैं, सारे एल्गोरिथम नहीं करने हैं, सर्चिंग के भी कुछ एल्गोरिथम जैसे लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, ये दो अच्छे से कर लेना है। सॉर्टिंग में आपको क्या करना है, बबल शॉर्ट कर लेना है, इंसर्शन शॉर्ट कर लेना है, सिलेक्शन शॉर्ट कर लेना है, मर्ज शॉर्ट कर लेना है, और तुम्हारा आता है क्विक शॉर्ट। ये 4 एल्गोरिथम शॉर्टिंग के अच्छे से कर लेना। लिंक लिस्ट को पूरा अच्छे से इसका इम्प्लीमेंटेशन सीख लेना कि कैसे लिंक लिस्ट एरेज के थ्रू कैसे लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं, और नॉर्मली लिंक लिस्ट की जो क्लासेस होती हैं उसके थ्रू हम लिंक लिस्ट को कैसे इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं। और बाकी लिंक लिस्ट के जो बेसिक क्वेश्चन है, जो अभी मैंने 100 डेज कोडिंग चैलेंज में स्टार्ट भी कर दिया है, तो वो जो बेसिक क्वेश्चन है, और अराउंड में 10-12 क्वेश्चन कराने वाला हूँ लिंक लिस्ट में, तो वो बेसिक क्वेश्चन आपको करने हैं। फिर आ जाते हैं हम स्टैक एंड क्यूज़। स्टैक एंड क्यूज़, इस पर भी जैसे मैंने बोला है ना कि इसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से देख लेना, जिसमें एरेज के थ्रू कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, और बेसिक जो एरेज स्टैक और क्यूज़ का जो कॉन्सेप्ट होता है वो अच्छे समझ लेना, और इसके भी बेसिक लेवल के मतलब इजी और मीडियम वाले क्वेश्चन अच्छे से कर लेना। अराउंड इसके भी आप 10 से 12 क्वेश्चन कर सकते हो, उसके अलावा मत करना। ट्रीज़ एंड ग्राफ पे मैं बाद में आता हूँ, ठीक है। डीपी और ग्रीडी एल्गोरिथम पे मैं बाद में आता हूँ, बिट मैनिपुलेशन में बाद में आता हूँ। सबसे पहले हमें ये 4 चीज़ें, आप ये मान के चलो कि आपके पास 1 महीना है या 2 महीना है, ठीक है, मैं 2 महीने मान के चलता हूँ, ठीक है, मीज़र में 2 महीने मान के चलता हूँ। बाकी अगर आप 1 महीना है ना, उसके हिसाब से जो चीज़ें मैं बताऊँ ना, उसको बस केवल या तो अपना पढ़ने का टाइम बढ़ा लेना, या तो फिर क्या करना कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा लेना डेली करने के लिए, तो उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। तो जैसे लेट्स सपोज आपके पास 60 डेज है, ठीक है, आपके पास कितने हैं, आपके पास हैं 60 डेज, ठीक है, आपके पास 60 डेज हैं। 60 डेज में सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ये जो डीएसए का पैट चीज़ें हैं ना, तो डीएसए को हमें एक भी दिन नहीं छोड़ना है। मतलब हमें 60 डेज कंटिन्यूली, चाहे हम 1 घंटा डीएसए के प्रॉब्लम सॉल्व करें, पर हमें कंटिन्यू डीएसए को 60 डेज तक करना ही करना है, एक भी दिन के लिए भी मत छोड़ना। ये चीज़ नंबर 1 है, इसको ध्यान रख लेना। इस पर आप क्या करोगे, सबसे पहले आप एरेज से स्टार्ट करोगे। एरेज के कॉन्सेप्ट, स्ट्रिंग के कॉन्सेप्ट, एरेज के बेसिक लेवल के क्वेश्चन, इजी लेवल के, इंटरमीडिएट लेवल के, जो कि मैंने अभी 100 डेज कोडिंग चैलेंज में करा रखे, वो क्वेश्चन ही अच्छे से कर लेना, एकदम प्रॉपर दिमाग में क्लियर कर लेना उसके कॉन्सेप्ट, आपका एरेज और स्ट्रिंग वाला हो जाएगा पोर्शन। उसके बाद फिर सर्चिंग एंड सॉर्टिंग एल्गोरिथम। सर्चिंग एंड सॉर्टिंग एल्गोरिथम के लिए आपको हार्डली 3 से 4 दिन देना है, जिस पे आप सर्चिंग और सॉर्टिंग के सारे एल्गोरिथम्स को अच्छे से कर लोगे। मतलब सारे एल्गोरिथम इन द सेंस, जैसे मैंने बता रखा है, सर्चिंग के लिए आप लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च को अच्छे से कर लेना। सॉर्टिंग के लिए आप बबल शॉर्ट, इंसर्शन शॉर्ट, सिलेक्शन शॉर्ट, मर्ज शॉर्ट और क्विक शॉर्ट, ये जो 4 सॉर्टिंग एल्गोरिथम है ना, इनको अच्छे से कर लेना। मतलब विद प्रैक्टिस की, अगर आपसे कभी भी मैं पूछूँ ना कि मर्ज शॉर्ट क्या होता है, इंप्लीमेंट करके दिखाओ, तो आपको आना चाहिए, इंप्लीमेंटेशन उसका आना चाहिए। वैसे ही आपको लिंक लिस्ट के लिए 2 से 3 दिन देना है स्टार्टिंग में, जिस पे आप लिंक लिस्ट के सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करोगे, एक उसका इंप्लीमेंटेशन जानोगे, जिस पे उसके इजी मीडियम लेवल के सारे क्वेश्चन, अराउंड 10 से 12 क्वेश्चन आपको इसके अच्छे से कर लेना है, ठीक है। फिर आ जाते हैं स्टैक एंड क्यूज़। स्टैक एंड क्यूज़ में भी आपको 3 से 4 दिन देना है, जिस पे आप स्टैक अपना नॉर्मल जो होता है स्टैक, उसको अच्छे से पढ़ना है। क्यू पढ़ना है, क्यू में आपको इंसर्शन, डिलीशन, क्यू कैसे ट्रैवर्स करते हैं, तो 4 से 5 दिन आपको स्टैक एंड क्यूज़ में भी देना है। जब ये चीज़ें हो जाएं, आपको अभी स्टार्टिंग में ट्री और ग्राफ्स नहीं पढ़ना है। अगर आपके पास टाइम कम है, आपने साल भर, 2 साल, 3 साल कुछ भी नहीं पढ़ा ट्री एंड ग्राफ में, आपको इस टाइम पे भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। ट्री ग्राफ बिल्कुल भी मत पढ़ना, क्योंकि आप जिस कंपनी को टारगेट कर रहे हो अभी, जैसे आप अभी टारगेट कर रहे हो 10 से 15 लाख एलपीए, मतलब 5 से लेके 15-20 एलपीए की कंपनी को टारगेट कर रहे हो, जिस पे ट्री और ग्राफ के बहुत ही हार्डली कभी कभार क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बाकी नहीं पूछते। डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ग्रीडी एल्गोरिथम, बिट मैनिपुलेशन भी आपके लिए अभी कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि
अभी आप अगर इनको पढ़ने जाओगे तो इस पे टाइम लगता है, ट्री एंड ग्राफ करने में ही लग जाते हैं अराउंड 1 से 1.5 महीना, और बाकी डायनामिक प्रोग्रामिंग, ग्रीडी एल्गोरिथम, बिट मैनिपुलेशन ये करने में पूरा तुमको 3 से 4 महीना चाहिए अच्छे से करने के लिए, ठीक है। इस वजह से इन टॉपिक्स को अभी आपको नहीं उठाना है, आपको सिर्फ देखना है एरेज एंड स्ट्रिंग, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग एल्गोरिथम, लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यूज। इसको 1 बाय 1 पहले आप एरेज एंड स्ट्रिंग करोगे, उसके बाद फिर आप करोगे सर्चिंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम, फिर लिंक लिस्ट करोगे, फिर स्टैक एंड क्यूज करोगे। साथ ही साथ आप जो 100 डेज चैलेंज मैं करा रहा हूँ उसके सारे के सारे क्वेश्चंस को आपको पर डे करना है। आप अगर अभी स्टार्ट करने जा रहे हो, आप 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आप पर डे कर सकते हो। बाकी 100 डेज है चैलेंज है, तो मतलब ये 3 महीने से ज़्यादा चलने वाला है, ठीक है। तो मैं पर डे 1 क्वेश्चन डालता हूँ, तो उसके हिसाब से तो अभी आपका वो चीज़ें नहीं होने वाली है। बट क्योंकि जब कभी भी आप वीडियो देखोगे, ठीक है, आप मान के चलो कि आपके पास 2 महीने हैं, तो आप पर डे 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन भी 100 डेज चैलेंज से आप उठा सकते हो और उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अदरवाइज एरेज एंड स्ट्रिंग, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग एल्गोरिथम, लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यूज को अच्छे से ये समझ लो कि इनको घोल के पी लेना है, इनके कॉन्सेप्ट को, इनको प्रॉपर आपको आना चाहिए। इसके ईजी मीडियम लेवल के क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए। बोल चुका हूँ जैसे एरेज एंड स्ट्रिंग में एरेज के कम से कम 10 क्वेश्चन कर लेना, स्ट्रिंग के 10 से 12 क्वेश्चन कर लेना पैटर्न वाले, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स के भी कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन कर लेना। लिंक लिस्ट कर लेना कम से कम, नहीं तो आप 8 से 10 क्वेश्चन आप लिंक लिस्ट कर लेना, जिस पे हर तरह के पैटर्न वाले क्वेश्चन कवर करना, जिस पे आप लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करना है या लिंक लिस्ट को रिवर्स करना है या फिर लिंक लिस्ट में कोई एलिमेंट सर्च करना है। ये सारी इस तरह के जो अलग अलग पैटर्न वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इस टाइप के क्वेश्चन अराउंड 8 से 10 क्वेश्चन आप कर लेना। स्टैक एंड क्यूज में भी टोटल मिला के 10 से 12 क्वेश्चन आप स्टैक एंड क्यूज में भी कर सकते हो। टोटल मिला के ना करते करते आपके लगभग बनेंगे 80 से 90 क्वेश्चन आपके इससे बन जाएंगे। मतलब ये जो 4 चीज़ें बता रखी है, एरेज एंड स्ट्रिंग, सर्चिंग सॉर्टिंग एल्गोरिथम, लिंक लिस्ट और स्टैक एंड क्यूज, ये 80 से 90 क्वेश्चन आपको ऐसे करना है ना, जिसमें से अगर एक भी क्वेश्चन आपसे कभी भी मैं पूछूं तो वो क्वेश्चन आपसे तुरंत बन जाना चाहिए। तो ज़्यादा बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इसको करने के लिए आपको 60 दिन दे रहा हूँ मैं। 60 दिन में यार ये चीज़ तो हो जाती है। लोग एक दिन में 8-8, 10-10 क्वेश्चन कर लेते हैं कोडिंग वाले, तो आपके पास जो 60 दिन है, आपको सिंपल मैंने टॉपिक भी दे रखे हैं कि ये जो टॉपिक है ना, ये मेजरली कंपनीज में इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। बाकी जो नीचे वाले टॉपिक हैं, ट्री, ग्राफ, डीपी, ग्रेडी एल्गोरिथम, बिट मैनिपुलेशन, ये टॉपिक्स थोड़ा सा जब कंपनी ज़्यादा अच्छा पैकेज दे रही है, ये कुछ कम रेंज जो कम पैकेज भी देती है ना, वो भी कभी कभार ट्री वाले क्वेश्चन पूछ लेती हैं, ठीक है। कुछ बेसिक जो एल्गोरिथम्स होते हैं ट्री के, वो पूछ लेते हैं। तो अगर आपको 60 दिन में अगर आपकी ये चारों चीज़ें प्रिपेयर हो जाती हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आप ट्री में थोड़ा सा बेसिक लेवल की चीज़ें सीख सकते हो, जिसपे 6 से 7 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना। बाइनरी ट्री और बाइनरी सर्च ट्री, ये 2-3 चीज़ें आपकी अच्छे से कर लेना, मतलब बेसिक चीज़ें आप दिमाग में क्लियर कर लेना और 7 से 8 क्वेश्चन आप इसके बना लेना। इसके बाद आपको ग्राफ नहीं करना, अगर आपके पास टाइम बचे तो ही ट्री करना है, ग्राफ अभी स्टार्टिंग में नहीं करना है, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। उस टाइम में अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो नहीं हो पाएगी। बाकी अगर ये चीज़ आप अच्छे से कर लेते हो, तो आप कोई भी कंपनी जो कि 5 LPA से लेकर 20 LPA तक है, आप तोड़ फोड़ सकते हो आराम से, उस पर काम कर सकते हो। बाकी हाँ, DSA के साथ साथ ये DSA तो करना है, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें प्लेसमेंट भी लेना है। तो प्लेसमेंट लेने के लिए सिर्फ DSA ही नहीं होता, DSA के साथ साथ आपको क्या क्या करना पड़ता है, 1 सेकेंड। एक तो हो गया DSA, दूसरा क्या हो जाते हैं, हमारे कोर सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। कोर सब्जेक्ट्स में तुम्हारे क्या क्या आ जाते हैं, कोर सब्जेक्ट्स में तुम्हारे आ जाते हैं ऊप्स। सबसे पहले ऊप्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आपको। दूसरा हमारा आ जाता है DBMS अच्छे से कर लेना है। तीसरा हमारा आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, OS। और चौथा आ जाता है हमारा नेटवर्किंग से रिलेटेड, नेट। ओके, ये चीज़ें आपको पैरेलली चलाना है। मतलब इनके लिए आपको क्या करना है, जैसे आप ऊप्स पढ़ना चाहते हो, जैसे आपके पास 60 दिन का टाइम है, आप पर डे सिर्फ 1 घंटा दो कोर सब्जेक्ट के लिए, जिस पे आप पहले ऊप्स पढ़ लेना, फिर DBMS पढ़ लेना, फिर OS पढ़ लेना, फिर नेटवर्क पढ़ लेना। और क्या पढ़ना है, उसके लिए आप डायरेक्टली GFG पे जाओ। GFG में सर्च करोगे ना कि ऊप्स के इंटरव्यू वाले जो क्वेश्चन है वो मुझे प्रोवाइड कर दो, तो ऊप्स के इंटरव्यू वाले जितने भी क्वेश्चन है आपको जो मोस्टली पूछे जाते हैं ऊप्स से रिलेटेड या DBMS से रिलेटेड या OS से रिलेटेड या नेटवर्किंग से रिलेटेड, GFG में आपको मिल जाएगा, ट्यूटोरियल पॉइंट पे मिल जाएगा, स्ट्राइवर की शीट में, मतलब स्ट्राइवर की जो वेबसाइट है वहाँ पे भी उन टॉपिक्स को डिस्कस कर रखा है, तो आप वहाँ से भी उठा सकते हो और उन बेसिक जो क्वेश्चन हैं उनको पढ़ सकते हो। जैसे मैं आपको दिखा भी देता हूँ यहाँ पे, यार तुम लोग मेहनत नहीं करते हो बिल्कुल। जैसे मैंने क्या कहा कि ऊप्स इंटरव्यू
देखो ये आगे ना 30 UPS इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर। अब यहाँ पे जाओगे तो जितने भी 30 बेस्ट जो UPS के पूछे जाते हैं क्वेश्चन वो आपको मिल जाएंगे। अब यार 1 घंटे में हो नहीं जाएगा क्या? 1 घंटा, मान लो 1 घंटे में आप एक बार पढ़ पाते हो, ठीक है। दोबारा अगर क्लियर नहीं हुआ तो फिर से पढ़ लो, बाद में पढ़ लो। ये सारी चीज़ें कवर करना। जो बेस्ट क्वेश्चंस है ना, जो मोस्टली इंटरव्यू में कंपनी में पूछे जाते हैं, वो सारी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आपको सर्च इस तरह से कर लेना। जैसे 30 UPS, जैसे UPS इंटरव्यू क्वेश्चंस हो गए, वैसे आप DBMS के भी सर्च कर सकते हो, DBMS इंटरव्यू क्वेश्चंस। और यहाँ पे कॉमनली आज DBMS क्वेश्चन सेट यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा जो मोस्टली कंपनी से पूछे जाते हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, अच्छे से पढ़ लेना, और चीज़ अगर क्लियर ना हो तो मुझे बता देना। मैं अगर इससे रिलेटेड कुछ वीडियो बना सकता हूँ तो आपके लिए इनको भी एक्सप्लेन कर दूँगा प्रॉपर, ताकि अगर कोई डाउट आपका रह जाता है तो वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ अच्छे से, ठीक है। बाकी अब यहाँ जैसे जावा पॉइंट है, जावा पॉइंट में भी टॉप 52 DBMS इंटरव्यू क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इनको यहाँ से भी पढ़ सकते हो। सारी चीज़ें मौजूद हैं इंटरनेट में, आप बस क्यों सर्च करते नहीं हो ना, इस वजह से आपको रोना गाना रहता है कि भाई मैं क्या करूँ क्या करूँ। ऐसे सारे जितने भी कोर्स सब्जेक्ट है ना, उनको ऐसे आप यहाँ से सीख सकते हो। तो तुम्हारा UPS हो गया, तुम्हारा DBMS हो गया, तुम्हारा नेटवर्क हो गया। इन चीज़ों को हमें क्या करना है, DSA के साथ करते रहना है, ठीक है। DSA के साथ करते रहना है। और क्या करना है, और तुम्हें ये करना है कि आपने जो प्रोजेक्ट बना रखा है ना, प्रोजेक्ट जो आपने अपने रिज्यूम में ऐड किया है, प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट को आपने किस टेक्नोलॉजी में किया है, उस टेक्नोलॉजी की बेसिक कॉन्सेप्ट। जैसे आपने रिएक्ट में बनाया तो रिएक्ट के आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि रिएक्ट में कंपोनेंट्स क्या होते हैं, रिएक्ट राउटर क्या होता है, रिएक्ट पे काम कैसे होता है, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो रिएक्ट के बेसिक्स, जैसे कोई भी प्रोजेक्ट है उस पर जो टेक्नोलॉजी यूज़ किया है उसके आपको बेसिक्स आने चाहिए, उसके आपको बेसिक्स को रिवाइज करना है, और प्लस बेसिक्स रिवाइज करना है। और आपने जो प्रोजेक्ट बनाया उसको इंटरव्यूअर को कैसे रिप्रेजेंट करने वाले हो, कैसे एक्सप्लेन करने वाले हो, उस चीज़ का एक प्रॉपर फ्लो बना लेना कि भाई मैं अपने प्रोजेक्ट को इस तरह से स्टार्ट करूँगा, इंट्रोड्यूस करूँगा, और उस पर ये पर्टिकुलर चीज़ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, या ये पर्टिकुलर फीचर्स को मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। हमें ध्यान रखना है, हमें इंटरव्यूअर को सिर्फ वो चीज़ें बतानी है जिस पे हमें अच्छे से नॉलेज हो और जिस पर हमने अच्छे से काम किया हो, ठीक है। बाकी इस पर जैसे आप प्रोजेक्ट के बारे में इंटरव्यू पूछता है ना, तो उससे रिलेटेड आपको 5 से 10 मिनट आपको बोलना आना चाहिए एटलीस्ट, कि आपने पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में काम किया है जिस पे आपने ये प्रोजेक्ट बनाया है, आपने ऐसा कुछ फीचर बनाया है जो इस तरह से काम करता है। वो सारी चीज़ें आप जिस बेसिक टेक्नोलॉजी पे काम बनाया है आपने, जिस फ्रेमवर्क पे बनाया है, उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बेसिकली। मतलब एकदम फुल फ्लेज्ड आपको इतना नॉलेज तो स्टार्टिंग में नहीं हो पाएगा, बाकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। तो प्रोजेक्ट हो गया, हमारा DSA हो गया, हमारा कोर सब्जेक्ट हो गया, और जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो होती है तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है। तो कम्युनिकेशन स्किल को के लिए क्या कर सकते हो कम्युनिकेशन स्किल को आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मान सकते हो। कम्युनिकेशन स्किल के लिए आपको 2 दिन में, 3 दिन में, जिस तरीके से आप अपना रूटीन बना सकते हो कि 2 दिन में, 3 दिन में आपको 3-4 लोगों का ग्रुप बना लो, या अपने फ्रेंड्स में, या किसी दूसरे कॉलेज में अगर कोई बंदा है या कोई लड़का है लड़की है, आप उनको मतलब बोलो कि हम मॉक के लिए प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो मॉक करो। मॉक में क्या होगा कि आप मॉक में हमें देखो, मॉक में डिस्कस क्या करना है, मॉक पे आप जो कोर सब्जेक्ट्स जो आपने कोर सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन की है ना, आप कोर सब्जेक्ट के बारे में ही डिस्कशन कर लो। जैसे सपोज एक दिन आपने UPS के बारे में मॉक रख लिया, जिसपे आप UPS की चीज़ें आप एक दूसरे से पूछ रहे हो और एक्सप्लेन कर रहे हो, और प्लस आप एट लास्ट जब आपका मॉक हो जाए तब एक दूसरे से आप फीडबैक भी लो कि तुमने किस तरह से आंसर किया, क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हो। इस तरीके से आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी इंप्रूव होगी, और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, और ये चीज़ हमें ज़रूर करनी है, मॉक प्रैक्टिस ज़रूर करना है, राइट। तो इतनी चीज़ों पे आप अगर अच्छे से काम कर लेते हो तो आप कोई भी कंपनी, अभी भले ही आपने मेहनत नहीं की है कॉलेज टाइम पे, पर अभी आप उस पर काम कर सकते हो और प्लेसमेंट ले सकते हो, ठीक है। बाकी मुझे कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि भैया DSA में कितने टॉपिक क्या पढ़ने चाहिए, क्योंकि हमने स्टार्टिंग से किया नहीं और अभी हमें टफ़ लग रहा है, तो हम क्या क्या चीज़ें पढ़ें। तो उसके हिसाब से मैंने आपको ये वीडियो बना के सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस कर दी, बता दी कि हाँ, आप अगर DSA में ये चीज़ें पढ़ लेते हो अभी के टाइम पे, क्योंकि आपने साल भर तो मेहनत की नहीं है, या जब से स्टार्ट किया तब से मेहनत की नहीं है, अगर आप 60 दिन को अच्छे से यूटिलाइज़ करते हो ना, तो कोई भी नॉर्मल कंपनीज़ आप तोड़ फोड़ सकते हो। बाकी जो फैंग और मैंग कंपनीज़ होती है ना, वो बहुत सारे कॉलेज में तो आती नहीं है,
और वो ज़्यादा बच्चे सिलेक्ट भी नहीं करती है, तो उसको अगर टारगेट करके चल रहे हो तो उसके लिए तो आपको डीएसए के सारे जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं वो भी क्लियर होने चाहिए। लाइक आपको ग्राफ आना चाहिए, आपको डीपी आना चाहिए, बिट मैनिपुलेशन आना चाहिए, ट्री के अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का भी नॉलेज होना चाहिए, तब जाके आप फैंग और मैंग कंपनीज़ को टारगेट करना स्टार्ट करते हो। ठीक है, बाकी नॉर्मल कंपनीज़ के लिए आपके पास ये जो टॉपिक्स हैं ये इनफ है, इन पे अच्छे से कमांड कर लिया। 80 से 90 क्वेश्चन या मैं बोलूँ 100 क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से कर लिया डीएसए के, और कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। लाइक जब भी अगर मैं तुमसे कभी भी पूछूं कि मर्ज शॉट क्या होता है, इम्प्लीमेंट करके दिखाओ, तो आपको कोड लिखना आना चाहिए। बाकी अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, और मुझे लगेगा कि हाँ उस पर और कोई आंसर किया जा सकता है तो मैं आंसर करूँगा। और किसी भी तरीके से अगर हेल्प चाहिए या किसी भी तरीके से कोई चीज़ें क्लियर नहीं हुई हो तो वो मैं से पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने का। और या बस यही है, इस वीडियो में आपको चीज़ें क्लियर कर दी हैं। आई थिंक अब आइडिया लग गया होगा कि कैसे हम अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं और कम टाइम को भी हम सही तरीके से यूटिलाइज़ करके कोई भी कंपनी तोड़ फोड़ के प्लेसमेंट ले सकते हैं। ठीक है, बाकी वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर देना, चाहे छोटा सा सही, पर एक कमेंट ज़रूर करना और अपने दोस्त के साथ शेयर करना ताकि उसकी भी हेल्प हो जाए। आपकी अगर मैं हेल्प कर रहा हूँ तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने दोस्त की भी हेल्प करो। तो शेयरिंग इज़ अ केयरिंग, तो समझे। तो इस वजह से वीडियो को शेयर कर दिया करो अपने फ्रेंड के साथ, और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय।